मैम एक बच्चे को पैदा करते हैं ना, हमारे शरीर में कुछ भी नहीं बच जाता है। मैं खुद एक मदर बनी हूँ, मुझे खुद पता है हमारे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं रह जाता है। हमारी सारी हड्डियाँ मतलब काम करना बंद कर देती है, हमारे कमर में दर्द और हमारे बहुत सारी चीजें हैं। और अगर सिजेरियन से होता है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम, और नॉर्मल होता है तब तो होता ही है। हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, जो काम भगवान करता है ना वो हम औरतें करते हैं। आप ये सोच ही सकते हो। तो अभी मैम मैं आपसे यही कहूंगी कि आपका बेबी 3 मंथ्स का है, तो अभी आप और फीडिंग करवाती होंगी आप उनको, तो आप ग्रीन टी तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। और अभी आप खाओ पियो, अपने बच्चे को हेल्दी बनाओ और खुद को भी मजबूत करो, क्योंकि जब हम बच्चे को पैदा करते हैं हमारे शरीर से इतना ज़्यादा ब्लड निकलता है सब कुछ, और मतलब आप समझ ही सकते हो, मैं इतना क्या बताऊं। आपने भी एक बेबी को जन्म दिया है, आपके अंदर कमजोरी लग रही होगी। आप अभी खाओ पियो, जब आपका बेबी 7-8 महीने का हो जाएगा उसके बाद आप शुरू करना। आप उसके बाद आप अपने डॉक्टर से भी पूछ लेना कि आपके शरीर की हालत अभी उस टाइम क्या है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े हीरोइन वगैरह, करीना कपूर वगैरह जो है ना, वो भी जब बेबी को जन्म देते हैं तो उनको आप देखिएगा उनका वेट कितना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम अपने शरीर पे ध्यान देती हैं, खाती हैं पीती हैं, बिल्कुल भी ये नहीं सोचती हैं कि हम मोटे हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उस टाइम उनके शरीर को खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैम मैं आपसे यही कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि अभी आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। अभी आपको ना तो डाइट की जरूरत है, ना ग्रीन टी की जरूरत है, ना ही किसी चीज़ की। जब आप ठीक हो जाओगी ना उसके बाद करना ये 32 बार, चाहे डाइट चाहे ग्रीन टी। थैंक यू। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। सबसे ज़्यादा नशा किस चीज़ से होता है और सबसे ज़्यादा दूर हम किस चीज़ से भागते हैं? पढ़ाई। जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं और पढ़ने के लिए बैठते हैं तो शायद आप, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप लोगों के साथ भी होता होगा। हम सब ज़्यादा नींद आने लग जाती है। इससे ज़्यादा नशा नींद की गोली में भी नहीं होगी जितना नशा किताबों में होती है, नींद आती रहती है। तो इससे पहले मैं बता दूँ, जो भी नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सब पढ़ाई से हम भागते रहते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा बोझ लगता रहता है कि हम नहीं पढ़ना, मुझे रहने दो ना। कितने बहाने बतियाते हैं अपने मम्मी से, पापा से, घर वालों से, बहुत बहाने बतियाते रहते हैं। लेकिन धीरे 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 समझ में आता है कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ बाप जो कह रहे हैं कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, तो हमारे लिए ही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और फिर हम पढ़ाई में इतना ज़्यादा ध्यान लगा देते हैं कि IAS IPS कुछ भी जो भी ठान लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, और हम बन के दिखाते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ? समझ ही रहे होंगे। कोई ये तो है नहीं कि मैं ही समझदार हूँ, आप सब उससे ज़्यादा, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे और बहुत समझदार भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आज मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे, तो सारे कमेंट्स का ना इतना लंबा लंबा जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं भी अकेले घर का काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है। पूरा दिन इसी में लगे रहो, फिर बच्चे को भी देखना, फैमिली को देखना, खाना बनाना, बर्तन धोना, 1000 काम होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि 32 बार की आदत कैसे डालें। जैसे आपने बचपन में पढ़ाई की आदत डाली, जैसे आपने किताब को अपना बना लिया, उसी तरह से 32 बार को अपने अंदर डाल दीजिए। जिस तरह से आपने ये सोचा ना कि पढ़ाई से मेरी लाइफ बनेगी, उसी तरह से आप ये सोचिए कि ये जो मोटा सा शरीर है 32 बार और एक्सरसाइज, योगा, ये सब करने से इस मोटे शरीर से हमको छुटकारा मिलेगा। तो जब आप ये सोच लोगे कि यार हम कर सकते हैं, तो अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि 32 बार खाना खाने की आदत कैसे डालें। तो सबसे पहली बात, 1-2 दिन परेशानी होगी, मुझे भी हुई थी। मैं 2-3 दिन करके फिर छोड़ दी, 2-3 दिन फिर वापस शुरू की। फिर धीरे धीरे अब ऐसी आदत बन गई है कि अपने आप माइंड में काउंट होने लग जाता है। और 32 क्या 35, कभी 40, कभी कभी तो कोई ऐसा चीज़ रहता है तो उसको 50-60 बार भी चबा देते हैं और पता नहीं चलता है। तो आप छोटे छोटे रोटी के टुकड़े ले लोगे और उसको मुंह में डाल के जब आप उसको चबाना शुरू करोगे तो शुरू में परेशानी होगी, उसके बाद नहीं होगी।
उसके बाद आपको एक ऐसी आदत लग जाएगी कि आप बिना काउंट किए भी 32 से ज़्यादा बार चबा लोगे। अगर इस मोटे थुलथुल शरीर से छुटकारा पाना है, तो अगर आप चाहते हो कि जो ड्रेस आपको नहीं आ रहे हैं वो सारे ड्रेस आपको आए, तो इस तरह से आप भी, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 32 बार की आदत लगी या नहीं लगी। मुझे तो लग गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप योगा या एक्सरसाइज या फिर कुछ मतलब वॉक करती हो? तो हाँ, मैं करती हूँ। या तो योगा कर लेती हूँ या फिर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मुझे जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से मैं सुबह में भी और शाम में भी करती हूँ। और मैंने विथ प्रूफ आप लोगों के सामने वीडियो डाला हुआ है। अगर आप देखने जाओगे मेरे पीछे वाले वीडियो में तो आपको मिल जाएगा कि हाँ, मैं करती हूँ। क्योंकि एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, फिट रखने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या 32 बार करने से स्ट्रेच मार्क खत्म हो जाते हैं? स्ट्रेच मार्क, सॉरी, नहीं खत्म होते हैं। मेरे तो थे ही नहीं, मेरे नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक और भी बहुत सारे लोगों की सुनी है तो वो कहते हैं कि खत्म नहीं होते हैं। चौथा है सवाल आप लोगों का, एक और सवाल है आप लोगों का कि क्या रिंकल आते हैं 32 बार करने से? नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ 32 बार पे डिपेंड ना रहे, आप एक्सरसाइज भी करें, जरूर करें। आप आधा घंटा का ही टाइम मिलता है तो आधा घंटा करें या फिर 45 मिनट करें, लेकिन जरूर करें, ठीक है? नहीं आएंगे रिंकल, बल्कि और ज़्यादा ग्लो ही दिखेगा चेहरे पे। आप स्वीकार भारद्वाज सर के वीडियो पे जाके देखिएगा, बहुत सारे ऐसे मोटे लोग हैं जिन्होंने अपना वजन कम किया, और देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं वो। मुझे ग्रीन टी अच्छी नहीं लगती है। अब आपको क्या पिज्जा और बर्गर अच्छे लगते हैं? लेकिन कुछ दिन उसको त्याग दो, फेंक दो, अपने अंदर से बाहर निकाल दो। एक सिस्टर लिख रही हैं कि उन्होंने 9 दिसंबर से स्टार्ट किया था 32 बार। उनका वेट 86 kg था और अभी 83 हो गया है, और 5 दिन से उनका 83 से कम नहीं हुआ है, 83 से। तो वो बहुत डिमोटिवेट हो रही है। नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मैं कम कर लूँगी। और जो मैंने एक वीडियो डाला डाइट प्लान का, आप अगर वो कर सकती है तो एक बार वो भी करके देखिए, आपका वजन पक्का कम होगा। अगर आपने 9 दिसंबर के बाद, आज कितना दिसंबर है? 22। तो मान लीजिए आज आप अभी तक आपने कम कर लिया, 3 kg तो आपने कम कर लिया, और उसके बाद आपका 5 दिन से वेट कम नहीं हुआ है, तो आप कोई नहीं, आप अभी कीजिए। किसी किसी का धीरे धीरे भी कम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहिए। डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, और मैं होने भी नहीं दूंगी। और थैंक यू। एक क्वेश्चन है कि आपका हफ्ते में कितना वजन कम हो जाता है? तो मैं हर हफ्ते नहीं जाती हूँ वेट कराने के लिए, इसलिए मुझे नहीं पता है कि हफ्ते में कितना मेरा कम हो जाता है। मेरा एक मंथ में 10 kg कम हुआ था। उसके बाद इस महीने मैंने अभी तक करवाए नहीं। मेरा ये पूरा महीना जब हो जाएगा उसके बाद मैं करवा के आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि इस महीने मेरा कम कितना हुआ है, और वो भी विथ प्रूफ लेके आऊंगी कि अभी 1 महीने पहले मेरा 55 kg था, अभी कितना है, ठीक है? तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई भी है कि मेरा 15 दिन में मेरे करीब 2 से 3 इंचेज कम हुए हैं मेरा पेट का। मेरा बेली फैट ज़्यादा था, अभी भी मुझे कम करना है और कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा देरी से होता है। लेकिन मेरा ज़्यादा था क्योंकि मेरा बेबी मतलब हुआ था, उसके बाद मेरा पेट बढ़ गया था, उसका लीवर प्रॉब्लम हो गई थी, कोरोना हुआ था, तो इस वजह से। तो लेकिन मेरा वो भी 2 से 3 इंचेज 15 दिन में कम हुआ है। वो भी मेरे वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हो। एक क्वेश्चन है कि मैम मैं फ्रूट्स नहीं खरीद सकती हूँ, और मैं बाहर की मतलब जो भी ऐसे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पैसे खर्च कर सकती हूँ इतना सारा अपने ऊपर। तो मैम मैं बता दूँ कि मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा अपने ऊपर खर्च कर सकूँ। और पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है। आप सुबह में गर्म पानी तो ले ही सकते हो, तो सुबह आप गर्म पानी ले लो, जीरा धनिया ये सब आपके घर में होगा ही, तो आप वो ले लो। उसके बाद मैम मैं बता दूं कि आप ठीक है फ्रूट्स नहीं ले सकते हो, आप एक रोटी ले सकते हो ना, या फिर ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, वो ले लो, या फिर एक रोटी ही ले लो। लेकिन जो भी खाओ उसको एकदम शांति से चबा चबा के इतना चबा डालो
कि आपके दांतों को भी लगे कि मैं खा रहा हूँ कि पी रहा हूँ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको पैसे खर्च करने की। अभी तो ठंड का मौसम है, इतनी सारी सब्जियां होगी, आप सब्जियां खाओ ना, कोई जरूरत नहीं है फ्रूट्स आप ज्यादा खरीद के लेके आओ। ठीक है, हमारे पास भगवान ने जितना पैसा दे रखा है हमको उसी में सब कुछ करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना खोल के मुझे पूछा। मैं भी आप ही के फैमिली के मेंबर हूँ। जिस तरह से मैं अपने दिल की सारी बातें आपसे करती हूँ ना, आप भी अपने दिल की सारी बातें मुझसे कर सकते हो। दाल तो आपके घर में बनती ही होगी, तो आप दाल ले लो, या फिर चना और मूंग होगा तो उसको आप भिगो दो, और वो जब अंकुरित हो जाए तो उसको भी आप नाश्ते में ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको बाहर से फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खर्चा करने की, ड्राई फ्रूट की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना पैसा का पतला होके दिखाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। धन्यवाद आप सबका। तो आप लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन पूछा मुझसे। एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है अपना रूटीन बताइए। तो मैम मैंने कई बार अपना रूटीन बताया है, और अभी बता दूं, मैंने पहले जब मेरा वेट 65 kg था तब मैंने उस रूटीन से किया था, और अभी मैं जो घर में बनता है वही खाना ज़्यादातर खाती हूँ। अभी मेरा वेट और कम हो गया है, 55 हो गया था, उसके बाद और भी अभी कम हो गया है। वो भी वीडियो में लाऊंगी विथ प्रूफ कि अभी मेरा वेट कितना हो गया है, अभी और कम कर लूँ उसके बाद।